नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको शुरू से इंग्लिश ग्रामर में शुरू से पढ़ाऊंगा। जो मैंने क्लास शुरू किया था तो उसमें क्या हो गया था कि हमारा क्लास कभी 10, 20, 30 दिनों के बाद कभी वीडियो अपलोड होता था, कभी मतलब कि इस तरह से कभी यह टॉपिक कभी वो टॉपिक, रेगुलर टॉपिक नहीं चलता था, सीरीज टॉपिक नहीं चलता था। इसलिए आपको भी परेशानी होगा समझने में, ठीक है। तो इससे अब मैंने जितने बैचेज स्टार्ट किया था मैंने किसी को नहीं पूरा किया, टाइम नहीं मिला। लेकिन मैं आज से आपको एक उम्मीद देता हूँ, आपसे एक वादा करता हूँ कि अब जो आज से ग्रामर में पढ़ाऊँगा उससे कंप्लीट ज़रूर करूँगा। जिस दिन एंड करूँगा ग्रामर को वहीं से फिर शुरू करूँगा, लेकिन कभी शुरू से नहीं पढ़ाऊँगा। लेकिन आज से मैं इंग्लिश शुरू से पढ़ाऊँगा, उसी जज्बे उसी जुनून के साथ पढ़ाऊँगा। आप मेरे को सपोर्ट करना, बस मेरे को खाली सपोर्ट करना, बस कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही चाहिए, क्या? सपोर्ट। क्योंकि ज़िंदगी में कहे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं जाएगा, बस एक ही है जो क्या है? पहचान। इंसान को पहचान ही बड़ा बनाती है। तो मेरे भाई ये समय है कुछ कर गुजरने का। आप भी जी जान से लगे रहे, मैं भी जी जान से पढ़ाऊँगा। आप किसी कंपटीशन में भी हैं तो आप बेफिक्र होकर पढ़िए मेरा ग्रामर। आपको मैं वादा करता हूँ कि मेरे ग्रामर में अगर आप कंपटीशन में पढ़ेंगे तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो जितने पढ़ेगा उतने दहाड़ेगा, ठीक है। तो आप ग्रामर पढ़े कंप्लीट से तो आपका कंपटीशन भी काम देगा। आप 12 क्लास में पढ़ते होंगे तो उसमें भी काम देगा। आप 10 क्लास में होंगे तो 10 क्लास में पूछता नहीं है बिहार बोर्ड में इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश किसी भी नौकरी में, जॉब में, ठीक है, आपका इंग्लिश बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहीं भी जाएंगे इंग्लिश का कहे तो एक ग्लोबल लैंग्वेज कहे तो वैश्विक, जो पूरी दुनिया में क्या प्रचलित है। सब लोग बोलना चाहते हैं इंग्लिश, कि हम इंग्लिश में बोलें, इसलिए अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, क्योंकि जानते हैं उनके माता पिता की इंग्लिश का कितना महत्व होगा। डॉक्टर बनेंगे इंग्लिश, इंजीनियर बनेंगे इंग्लिश, या किसी कंपनी में जाइएगा तो आपको इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि सारे कंपनियां में जितने मशीन होते हैं हिंदी में नहीं होते हैं, उनका इंग्लिश में ही होता है। मैंने खुद कंपनी में काम किया हूँ, उसमें सारे इंग्लिश में ही होते हैं। इसलिए मेरे दोस्त इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है। तो इसी जुनून और जज्बे के साथ मैं आज आपका क्लास शुरू करता हूँ। बेसिक से जीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा, इसे कहे तो हाई लेवल तक ले जाऊँगा। हाई लेवल ले जाने के लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। बस मेरे पास जैसे भगवान का कृपा है, इसी तरह आप लोगों का कृपा मेरे सिर पर बनाए रखेंगे। चलिए तो हम आज वाले क्लास स्टार्ट करते हैं। आज शुरू से कहे तो 1 डे से स्टार्ट करते हैं इंग्लिश। चलिए तो पहले हम स्टार्ट करेंगे, पहले यहाँ पर सेंटेंस
सेंटेंस को इंग्लिश में कहते हैं वाक। ठीक है, वाक। वाक होता क्या है? व्हाट इज यू? वाक होता क्या है? सेंटेंस किसे कहते हैं? मैं बता दूं सेंटेंस किसे कहते हैं। देखो, यह जो सेंटेंस है, वाक होता है, यह शब्दों के क्या होता है? एक समूह होता है। शब्दों के मेल से कहे तो बनता है सेंटेंस। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ एग्जाम्पल में कि राम आम खाता है। राम आम खाता है। तो यहाँ पर राम क्या है? राम क्या है? तो राम एक क्या है? शब्द है। क्या है? शब्द है। क्या है मेरे दोस्त? शब्द है। क्या है? शब्द है। इसे मैं इंग्लिश में लिखता हूँ कि सीता राइट्स अ लेटर। सीता क्या? सीता पत्र लिखती है। यहाँ पर हो जाएगा सीता पत्र लिखती है। सीता पत्र लिखती है। सीता राइट्स अ लेटर। सीता पत्र लिखती है। तो ये देखेंगे कि जो सीता है, यह सीता क्या है? वर्ड है। क्या है? वर्ड है। ये आम क्या है? शब्द है। क्या है? शब्द है। शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। ठीक है, ठीक है। यह खाता क्या है? वर्ड है, शब्द है। मतलब कि जो यह पूरा जो लिखा हुआ है क्या है? वर्ड लिखा हुआ है। राम वर्ड है, आम वर्ड है, खाता वर्ड है। तो यह देखेंगे तो सारे जो वर्ड से मिलकर बना है, यह क्या है? एक साथ समूह है। किसका समूह है? शब्दों का, वर्ड का क्या है? समूह है। इसी को कहते हैं हम सेंटेंस। सेंटेंस बोले तो वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। आपको समझ में आ गया हो कि जो होता है, यह जितने शब्दों का समूह होता है वह कहलाता है आपका सेंटेंस। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है कि किसी भी शब्दों को, कोई भी शब्दों के समूह, कोई भी किसी भी शब्दों के समूह को दैट मतलब को क्या है? दैट करें कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूहों को क्या कहते हैं? यहाँ पर गिवन अ कंप्लीट सेंस, जो क्या है? एक क्या भाव, कंप्लीट सेंस देता हो, भाव देता हो, उससे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अ कंप्लीट सेंस। सेंस का आप होता है यहाँ पर अर्थ भी कह सकते हो। ठीक है, या भाव भी कह सकते हो। ठीक है, दोनों का क्या मतलब वही होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अ कंप्लीट सेंस, जो क्या है कि पूर्ण भाव देता हो, मतलब देता हो, अर्थ देता हो। ठीक है, वह कहलाता है आपका सेंटेंस कहलाता है। शब्दों के समूह को जो क्या देता है? एक भाव देता है, मतलब देता है, सेंस देता है, उससे हम क्या कहते हैं?
वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अब जैसे मैं एग्जाम्पल में लिखूं, अब सेंटेंस जो सेंटेंस बना होता है इसमें देखेंगे तो ये राम क्या है, राम, तो राम है आपका सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट है सर। आम क्या है, तो आम क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और खाता क्या होता है, इट मीन्स खाना, यह होता है वर्ब। तो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वह क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट, यह इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर? इसलिए हम इसे इंग्लिश भाषा के सबसे बड़ी इकाई कहते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि जो सेंटेंस है यह इंग्लिश भाषा के सबसे बड़ी इकाई है। इट इज लार्जेस्ट ऑफ यूनिट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, आप लिखेंगे इस तरह के, इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। इसे मिटकाऊँ कि मिटकाने के लिए तो यहाँ पर है। तो जो सेंटेंस होता है यह शब्दों का समूह होता है जो क्या एक कंप्लीट सेंस देता है, भाव देता है, मतलब देता है, वही कहलाता है सेंटेंस। सेंटेंस जो होता है इसमें फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यह भाषा की, इंग्लिश भाषा की सबसे लार्जेस्ट, मतलब सबसे बड़ी इकाई होती है। इट इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, किसी भी भाषा का से आप जब इंग्लिश पढ़ें तो इंग्लिश भाषा कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें मैं, एग्जाम्पल सीता पत्र लिखती है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सीता राइट्स अ लेटर। यह सीता क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह राइट्स क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, और लेटर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस उसके बाद हम आगे चलते हैं। सेंटेंस के बाद हम आगे चलते हैं, क्या चलेंगे आगे आगे चलते हैं। अब चलते हैं, अब यहाँ तो समझ में आ गया कि सेंटेंस पूरा को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। पूरा को क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस हमको समझ में आएगा, सेंटेंस वाक्य कहते हैं पूरा को। ठीक है, शब्दों को, समूहों को, जिसका कंप्लीट सेंस है, भाव है, मतलब है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट,
या सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट के हम बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता क्या है। जिसे हम हिंदी में करते हैं कर्ता, या कर्ता सब्जेक्ट क्या होता है। तो सिंपल भाषा में समझिए कि जो इंसान काम करता है वही सब्जेक्ट है, जो काम करता है वही कर्ता है, जो काम करता है, मेरी बात समझिए, जो एक्शन ठीक है, जो एक्शन करता है वही क्या कहलाता है, आपका सब्जेक्ट कहलाता है। व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट वह होता है जो काम को करता है, ठीक है, वही लिखना है हमको, ठीक है। अ सब्जेक्ट इज दैट डूअर, आप इसे मिटका देता हूँ पूरा, ठीक है। अब इसे ऊपर लिखेंगे, पूरा को समाप्त कर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं कर्ता, ठीक है, कर्ता। अ सब्जेक्ट, अ सब्जेक्ट इज द डूअर, काम को करने वाला ऑफ एन एक्शन इन द सेंटेंस, ठीक है। आप लिखेंगे अ सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी कर्ता, इज द डूअर, जो करने वाला होता है, करने वाला, ऑफ एक्शन, किसी भी काम को, एंड इन सेंटेंस, ऑफ एन एक्शन, एक्शन भी कर सकते हो, ठीक है, स्टेट भी कर सकते हो, वास्ता स्टेट, एक्शन स्टेट, ठीक है। स्टेट आपका हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, सॉरी, एक्शन, ठीक है, एक्शन मतलब काम, कोई भी काम, कार्य, ठीक है। इन सेंटेंस, इन सेंटेंस कहाँ, वाक्य में। कर्ता जो होता है सब्जेक्ट, वह क्या होता है, वह करने वाला होता है, क्या होता है, करने वाला। या जो होता है, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जो होता है डू मतलब होता है करने, करना, ठीक। और ER जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा करने वाला, क्या हो जाएगा, करने वाला। जैसे यहाँ पर होता है प्ले मतलब होता है खेलना, ठीक है। अब प्लेयर मतलब क्या होता है, प्लेयर मतलब खेलने वाला, ठीक है। एक में ER जुड़ गया, ठीक है, इसलिए यहाँ पर करने वाला, ठीक है, यहाँ पर समझ जाएंगे। तो अ सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन इन द सेंटेंस, किसी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य में जो काम करता है, करने वाला होता है, वही क्या कहता है, सब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर, नो डाउट। चलिए आगे हम चलते हैं। मैंने कहा
कि जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। कौन सा काम करता है अब बताएंगे। राम ने दिल्ली गया, कौन गया? राम ने। ठीक है, इसी तरह राम ने दिल्ली गया, कौन गया? राम ने। तो ये जो कौन आ रहा है, कौन से प्रश्न कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है हम समझेंगे। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर कि सीता ने पत्र लिखी। सीता पत्र लिखती है। सीता पत्र लिखती है। कौन लिखती है? सीता। यहाँ प्रश्न करेंगे कौन लिखती है, तो आंसर आएगा आपका सीता। तो सीता क्या हो गई? सब्जेक्ट। यहाँ पर समझिए एक कि जो करता है वही करता है। जो करता है वही करता है। जो करता है वही करता है। यह क्या समझ में आया? किसी को नहीं। तो जो काम करता है वही करता है। तो जो करता है वही काम करता है। इसका मतलब ये है, समझिएगा कि जो करता है वही आपका क्या होता है? कर्ता होता है। ठीक है, डूअर, करने वाला, वही आपका कहता है सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक, क्लियर? यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे लिखते हैं राम आम खाता है। राम आम खाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा राम ईट्स अ मैंगो। ठीक है, तो यह राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो राम है ये आम खाने का काम करता है। ठीक है, तो यह राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ से क्लियर नहीं होगा तो मैं और आपको क्लियर करा दूंगा। यहाँ से क्लियर नहीं होगा तो और क्लियर होगा। नोट में लिखेंगे कि सामान्यतः जिस हिंदी वाक्य से प्रश्न, जिस हिंदी वाक्य से हु बोले कौन, जिस हिंदी वाक्य से कहे तो सामान्यतः जिस हिंदी वाक्य से, ठीक है, सामान्यतः जिस हिंदी वाक्य से हु बोले तो कौन से प्रश्न करते हैं। अगर जवाब मिलता है वही हमारा वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। जो उत्तर प्राप्त होता है वही वाक्य का सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट बोले तो कर्ता होता है। सामान्यतः, मैं कहा सामान्यतः मतलब कि इसका गारंटी नहीं है भाई, बाद में चेंज भी हो सकता है। ठीक है, सामान्यतः किसी हिंदी वाक्य से, यहाँ पर जिस भी लिख सकते हो या किसी भी लिख सकते, किसी हिंदी वाक्य से हु बोले तो कौन से प्रश्न करते हैं, जो उत्तर प्राप्त होता है
वहीं वाक्य का सब्जेक्ट बोले तो कर्ता कहलाता है। सामान्यतः जनरली जिस हिंदी वाक्य से हु बोले कौन से प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है, आंसर मिलता है, ठीक है, वही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ कि सीता पत्र लिखती है। देखो हिंदी वाक्य है, इसे बोले तो हम प्रश्न करेंगे कौन से। अब यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है कि सीता पत्र लिखती है। अब मैं इससे प्रश्न करूँगा सेंटेंस ले कि कौन लिखती है, वो बोले तो कौन लिखती है, तो इसका आंसर मिलेगा क्या, सीता लिखती है। तो यह सीता क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट बोले तो कर्ता हो जाएगी, ठीक है, सब्जेक्ट बोले तो कर्ता हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर, किसी को नहीं डाउट होना चाहिए। तो आज हमारा जो क्लास है, ठीक है, यहीं तक रहेगा, यहीं तक आप नोट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। इसके बाद मैं कराऊंगा कल, जो कि है पार्ट नंबर जो दूसरा होगा, डे दूसरा, उसमें पढ़ाऊंगा वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक सपोर्ट ज़रूर बनाएंगे, ताकि आपसे ही मैं हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।